और अब देखते हैं हमारी खास पेशकश 2 साल कितने कमाल। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू सरकार के 2 साल पूरा होने पर क्या कुछ कह रहे हैं, हमने उनसे खास बातचीत की। मोदी सरकार के 2 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है। उपलब्धियां गिनाना शायद बहुत आसान हो मोदी सरकार के लिए, लेकिन क्या आज मोदी सरकार आम आदमी के बीच अपनी पैठ बैठा पाई है? क्या वाकई में लोगों के लिए अच्छे दिन आ चुके हैं? वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू से बेहतर इस बारे में चर्चा करने के लिए और कौन हो सकता है। न्यूज नेशन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वेंकैया जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन। धन्यवाद जी। अच्छे दिन आ गए क्या? जरूर आया, इसमें क्या किसी का मन में कोई शंका होने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और कुछ मात्रा में कम भी हो चुका है जी। और दूसरी, देश में जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, कोई भ्रष्टाचार का सुनने के लिए भी किसी को नहीं मिल रहे। 2 साल पूरा बीत गया। तीसरा, जिस तरह का फोकस, इंटरनेशनल फोकस देश के ऊपर आया, उसके कारण से देश का प्रतिष्ठा बढ़ गया और देश में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आ रहे। लेकिन वेंकैया जी, जो विदेशी निवेश की बात की जा रही है, जिस पैमाने पर विदेशी निवेश अपेक्षित था, उस पैमाने पर विदेशी निवेश आ नहीं पा रहा। अगर हम पिछले साल अपेक्षित माने इसका क्या है कि 41% जी वृद्धि है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। जी देखिए, दुनिया में मार्केट कैसा है उसको भी देखना चाहिए। प्रधानमंत्री भी दिन रात प्रयास कर रहे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ अप्रूवल्स, रिमूविंग द बॉटलनेक्स, ये सब काम हो रहे। तो हो जाएगा एकदम ऐसा परिवर्तन हो तो संभव नहीं है ना। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। जब आपने सत्ता संभाली थी, उस वक्त अरहर दाल 75 रुपए किलो थी, उड़द दाल 71 रुपए किलो थी, मसूर दाल 70 रुपए किलो थी। आज अरहर दाल 156 रुपए किलो है, उड़द दाल 101 रुपए किलो है, मसूर दाल 93 रुपए किलो। ठीक है, महंगाई बढ़ी की घटी? नहीं, देखिए ना, आपको 2 साल ज्यादा इलाके में सूखा है जी, ये तो सबको मालूम है। हाँ, बिल्कुल। उसके लिए सरकार के हाथ में नहीं है ना, सूखा है तो। और ये प्रोडक्शन वगैरह, प्लानिंग, एग्रीकल्चर पॉलिसी, प्रायोरिटी वगैरह, इसमें समय लगता है ना। हम आए तो इसी बार कैबिनेट में हमने दाल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस 200 रुपया बढ़ाया जी। उस कारण से आगे वो थोड़ा मार्केट में काफी परिवर्तन आएगा। कुछ एक आंकड़े और आपके सामने रखना चाहूंगा। 2014 मई को क्रूड का इंटरनेशनल प्राइस था $108 प्रति बैरल, और उस वक्त अगर आप पेट्रोल की बात करें तो दिल्ली में 71 रुपए 41 पैसे का बिका करता था। आज क्रूड $50 प्रति बैरल है, 72 रुपए, यानी कि मुश्किल से 10 रुपए की कमी। नहीं, 10 रुपए कोई मामूली विषय है क्या? लेकिन आप देखिए तो इंटरनेशनल क्रूड प्राइस आधा हो गया। नहीं, आधा हो गया तो पैसा जा रहा है डेवलपमेंट काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा जा रहा है और किसी इलाके में पैसा नहीं जा रहा है। दूसरा, स्टेट, इसमें पेट्रोल का आप एक बार विश्लेषण करें तो ऑयल का प्राइसेस में स्टेट्स का टैक्स, स्टेट्स का शेयर ज्यादा है। दूसरा, जो पैसा है ना, जाते जाते सरकार ने जो ऑलमोस्ट खजाना खाली करके गया, तो इस सिचुएशन में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा तो पेड़ से नहीं आएगा ना। पैसा जो रेवेन्यू क्रिएट होता है देश में, रेवेन्यू नहीं तो बाहर से ऋण। मैं आपसे एक सीधे तौर पर सवाल पूछता हूं। आज आपको लगता है कि आम आदमी जिसने आपको चुनकर सत्ता में भेजा वो खुशहाल है? आप आज इसको लेकर आश्वस्त? डेफिनेटली अनुमान नहीं है ना। आपने देखा होगा, अभी भी सर्वे हुआ ना, सर्वे में 62% सेड प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। लेकिन सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर 62% है। लोगों के बीच में ये मत है कि शायद महंगाई बढ़ रही है, जीविका मुश्किल। नहीं, ये तो गलत प्रचार है। किसी एक ने भी अभी तक ये बताया नहीं और लिखा भी नहीं अभी तक। आप देख लीजिए, लोगों को अच्छा शासन चाहिए, गुड गवर्नेंस, लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, ये दोनों उधर है। और निर्णय करने की सरकार चाहिए। ये सरकार कोई भी सरकार के ऊपर ये अनिर्णायक स्थिति में है ऐसा कोई आरोप नहीं कर सकते। 18,000 भारत का लोग जो नौकरी के लिए बाहर गए, वो यमन में हो, नहीं तो इराक में हो और लीबिया में भी हो, उनको सुरक्षित वापस लाने में सरकार ने अच्छा भूमिका निभाया, सब लोग कह रहे। तो कांग्रेस ये ऐसा क्यों कहती है कि आप सारी उन्हीं की स्कीम्स को नई ब्रांडिंग, नया कपड़ा पहना कर आप तो ब्रांडिंग उन्हीं का स्कीम्स कवर है, उनका आपत्ति क्यों अपोज कर रहे? वो अपना स्कीम्स जो अपना वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, उसको हम आगे बढ़ा रहे, खुश होना चाहिए। फिर भी अपोज कर रहे। मनरेगा उन्होंने शुरू किया, मगर उसको हमने बढ़ोतरी दिया, पैसा का बढ़ोतरी दिया। फूड सिक्योरिटी उन्होंने शुरू किया, वो पूरा अमल नहीं कर पाया। क्रेडिट कौन देते है जी? जनता देते। क्रेडिट लेने से, बोलने से, लिखने से क्रेडिट मिलता है क्या?
मेरा कहना यह है, गलत नीति, नेगेटिव पॉलिटिक्स, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिटिक्स, करप्शन, इमेज ऑफ करप्शन, इमेज ऑफ इनएफिशिएंसी, इसके कारण से कांग्रेस ये हालत में पहुंच गया। एक और आपका ट्वीट बड़ा जबरदस्त, उसमें आपने कहा कि सबसे क्लीन आदमी जो व्यक्ति था यानी कि मनमोहन सिंह, उसके समय सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले से। ये वेंकैया नायडू का आरोप नहीं है। 2G किसके जमाने में हुआ जी? कॉमनवेल्थ गेम किसके जमाने में हुआ जी? कोल स्कैम किसके जमाने में हुआ जी? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि दरअसल जब से राहुल गांधी सेंटर स्टेज पर आए हैं तब से कांग्रेस का पतन शुरू हुआ है? कांग्रेस पार्टी नेता कौन है इसके बारे में मुझे कोई व्याख्या करना नहीं। आप लोग थोड़ा अट्रैक्टिव हेडलाइन के लिए उनका नाम ले रहे, कौन उनका नेता बने वो तो उनका चॉइस है। पार्टी में भी अब कोई विरोध की स्थिति या विरोध की वजह से बिहार के बाद आइडियोलॉजिकल पार्टी है। नहीं, पार्टी आइडियोलॉजिकल पार्टी है। बिहार के बाद विरोध के स्वर बुलंद हुए थे, आप याद कीजिए। मुझे याद है, अच्छा याद है जी। कुछ लोग अपना कारणों से कुछ कहा होगा, मगर हमारा पार्टी इतना बड़ा पार्टी है देश भर में, पार्टी में एकता है, बोलने के लिए हर एक को फ्रीडम है। विरोध अलग है, अलग मत रखना अलग है। तो शत्रुघ्न सिन्हा बहुत नाराज चल रहे थे। व्यक्तियों के बारे में मेरे से भाई किसी को उतना इंपॉर्टेंस किसी को देना नहीं चाहता हूँ। कारण क्या है, ये कोई हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं 2 साल का सरकार का परफॉर्मेंस। मैं इंडिविजुअल के बारे में उनके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। तो ये जो शोर शराबा हो हंगामा जो फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर बार बार आप लोगों को घेरा जाता है, ये ऐसा क्यों होता है? घेरा जा रहा, फिजिकली जाके अभी मुझे आप इंटरव्यू कर रहे हैं ना, आप उठ के मेरा हाथ पकड़ के घेरे तो मैं क्या कर सकता हूँ? पद्धति होता है, सवाल पूछे मैं जवाब दूं। मोदी हाय हाय, अनिल अदानी अंबानी मोदी हाय हाय। मैंने उनको कहा अदानी अंबानी आपका मेहरबानी, हमारा नहीं है। कारण क्या है, 2 साल हो गया, 2 साल में पैदा हो गया क्या अंबानी और अदानी यहाँ तक पहुंच गया क्या? उन्हीं का राज्य में यहाँ तक पहुंच गया। ये परिपाटी आपने शुरू की थी। नहीं देखिए, तो आप याद कीजिए, कोल स्कैम का संदर्भ में 17 डेज टेलीकॉम के संदर्भ में पार्लियामेंट नहीं चला, उसका कारण बीजेपी प्रमुख जिम्मेदार था। और अभी कांग्रेस के साथ जो कम्युनिस्ट है और जनता दल है, ये सब भी हमारे साथ थे। जेटली जी के बयान को बार बार कोट करके कांग्रेस कहती है भाई ऑब्स्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आई प्रपोज, यू अपोज, लेट द हाउस डिस्पोज। मेरा कहना यह है, आप समर्थन करो, ऐसा मैं डिमांड नहीं कर सकता हूँ। विपक्ष में है तो आप अपोज कर सकते हैं। अपोज करना अलग बात है, हाउस को परमानेंटली चलने नहीं देना। एक आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप बार बार लगता है कि आप लोग सेंसेशनल पॉलिटिक्स को बहुत आगे बढ़ाते हैं। अभी जैसे कि चल रही है बात, अकबर रोड का नाम बदल दीजिए, महाराणा प्रताप रोड कर दीजिए। मांग करने के लिए लोकतंत्र में अधिकार नहीं है क्या? सरकार ने कोई आपके खुद के राज्य मंत्री ठीक है, जनरल वीके सिंह ने भी चिट्ठी लिख दी, लिख दिया तो भी क्या है, उसका समाधान तुरंत मिला ना, आपने देखा होगा। हाँ, आपका जवाब आया। सरकार क्या कर रहे है वो देखना है जी। चिट्ठी लिखने का अधिकार है, बोले वो भी अधिकार नहीं होना चाहिए क्या? लोकतंत्र में एक तरफ आप लोग आर्ग्यू कर रहे इंटॉलरेंट है, दूसरी तरफ कह रहे उन्होंने ये बोला उन्होंने बोला। लोकतंत्र में बोलने के अधिकार है, मगर निर्णय करने वाले सरकार है। पार्टी का स्टैंड क्या है, बस इतना। लेकिन इस तरह के लोग जैसे कि आप ले लीजिए, मेरा कहना है, एक व्यक्ति ने योगी आदित्यनाथ, आप मीडिया वाले फ्रंट पेज में लाके आप अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, सेंसेशन के लिए इसको बढ़ोतरी कर रहे हैं हम लोग। बस आप लोग आप बताइए, अगर चुने हुए सांसद ये कहें कि जल्द से जल्द राम मंदिर बनना चाहिए, 31 दिसंबर से पहले राम मंदिर बनना चाहिए, हो सकता है क्या ये जब आप जानते हैं कि 50 साल से कोर्ट में लंबित है, 50 साल से गरीबी दूर करते ऐसा कहते हैं लोग। गरीब दूर किया क्या इंदिरा गांधी ने? जब कैबिनेट मिनिस्टर्स जैसे कि यहाँ तक कि आप महेश शर्मा जी की बात ले लीजिए, जब वो भी इस तरह की इच्छा है जी, इच्छा मेरा मन में भी इच्छा है, राम मंदिर जल्द से जल्द बने तो अच्छा होगा। कैसा होगा? अदालत में है, अदालत के द्वारा। नहीं तो कैसा होगा, दोनों मिलके जो पार्टी साइड डिस्प्यूट करिए, वो लोग मिलके आपस में एक मत का हो गया तो हो जाएगा। इच्छा व्यक्त करने में किसी के कोई पाप भी नहीं है ना। राम मंदिर कोई ऐसा विषय है क्या? बिल्कुल। इस देश में मैं चाहता हूँ, मेरा हिसाब से सब लोग चाहते, मगर कुछ लोगों ने इसको डिस्प्यूट बनाया, वो डिस्प्यूट कोर्ट में है, कोर्ट का बहुत काम कर रहा है। जिससे इस बात का डर है कि जो मेजोरिटी आज आपके पास है, जिस तरह से आज आपके, अगर हम मोदी जी की बात करें, जो अप्रूवल रेटिंग्स है, जो एक तरह से बड़े नेता के तौर पर है, अल्पसंख्यक अपने आप को बहुत डरा हुआ महसूस करता है और बहुत सारे अल्पसंख्यक के नेता ऐसा बोलते भी हैं। अल्पसंख्यक लोग ऐसा नहीं सोच रहे। आप लोग मीडिया में एक वर्ग और सूडो सेकुलरिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज लोग ऐसा, मेरा कहना यह है कि आप ऐसा डिफरेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं?
हिंदू मुस्लिम कितना वोट किया कितना वोट नहीं किया, पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं। अभी देखिए केरला में क्या हुआ, पर्ची बैठाया कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में अमुक जाति का लोग किसको वोट देना, सेक्युलरिज्म है यही सेक्युलर पार्टीज। और मुस्लिम लीग को साथ लेने वाले, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम को साथ लेने वाले, ये लोग सेक्युलरिज्म के बारे में हमको पाठ पढ़ा रहे। लोगों को तथ्य मालूम हो रहा है, नजदीक आए तो उनको समझ में आएगा। और मुस्लिम समुदाय भी, अभी मैंने केरला में देखा काफी मात्रा में क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी बीजेपी के, मेरा मीटिंग्स में कुछ इलाके में क्रिश्चियन फादर्स वगैरह मिले थे, वो लोग कह रहे थे ये अमुक आपका कैंड अच्छा है, कैंड अच्छा है, हम उसको समर्थन भी करने वाले, ऐसा कर रहे। गलत प्रचार हो रहा है इस देश में। शुरू में कह दिया जब भी चुनाव आता है कुछ ना कुछ इश्यू, दिल्ली में चर्चेस के ऊपर अटैक, बाद में मालूम पड़ा है सब चोरी का मामला है, किसी का ऊपर कोई ऐसा कम्युनल कारण से अटैक हुआ नहीं। क्या ये माना जाए वेंकैया जी कि आज एक दुष्प्रचार के तहत ही सही आरएसएस को लेकर एक धारणा तैयार कर दी गई और उस सोच को लेकर कह दिया गया कि भाई ये राइट विंग है, इसकी ऐसी सोच है। ये कौन रहे लोग तय करने वाले, राइट विंग क्या है लेफ्ट विंग क्या है? ये सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट वाले ना, मेरा कहना, मेरा कोट है, लेफ्ट कैन नेवर बी राइट। तो इसलिए वो कम से कम आने वाले दिनों लेफ्ट का स्थिति क्या है आप लोग देख रहे हैं, इस तरह का प्रचार कर रहे। अभी लेफ्ट सोवियत में समाप्त हो गया, पूरा दुनिया में समाप्त हो रहे, केवल कुछ इलाके में बचे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी क्या हुआ, अफजल गुरु, याकूब मेमन, नहीं तो मकबूल भट्ट, कौन है ये लोग? उनके बारे में यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का क्या जरूरत था? हम इसलिए ऐसा कार्यक्रम को अपोज करते, अब कह रहे मुसलमान, ये तो अफजल गुरु मुस्लिम है क्या? अफजल गुरु देशद्रोही है, मकबूल भट्ट देशद्रोही है, टेररिस्ट हैज नो रिलीजन। बट ऐसी गलत प्रचार आरएसएस के बारे में, आरएसएस अपना काम कर रहे हैं। भारत माता की जय अपने आप में कोई ऐसी एंटी नेशनल बात तो है नहीं जिसे लेकर विवाद होना चाहिए था, लेकिन उसे एक विवाद का विषय बना दिया गया। कौन? यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं, ये कहां से शुरू होता है? आप लोग ही बताना चाहते। इस देश में माइंड सेट है जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत माता का जय को कोई भी अपोज नहीं कर सकते। भारत माँ माने अपना माँ तुझे सलाम, दैट इज द इश्यू। भारत माँ माने केवल व्यक्ति के रूप में नहीं देख, देश का नाम भी इंडिया, मदर लैंड, फादर लैंड नहीं है। और दूसरा, भारत में रहने वाले सभी लोग, सभी इलाका में रहने वाले सब लोग, वो सब भारत का संतान है। जब हम भारत माता को जय माने, इन सबको लिए जय है, ये उद्देश्य। एक आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी जी को लेकर लगातार शुरू से भ्रांतियां रही हैं। आज देश की जनता उन्हें देख भी रही है, आज सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर स्थापित है। ये सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड था? अनुमान, किसी के मन में अनुमान नहीं होना चाहिए। टोटली डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, बिकॉज उन लोगों ने रियलाइज किया एक पोटेंशियल आदमी है, आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए उनको इतना, मेरे ख्याल से देश के इतिहास में और किसी नेता के बारे में इतना भयंकर अपप्रचार हुआ नहीं। उनको हिटलर कहा, उनको आकर के एक महान भाव, कांग्रेस के महान भाव ने नपुंसक कहा। मैंने उनसे पूछा क्या कुछ अनुभव है क्या ऐसा ना? ऐसा पागलपन के लोग किसी को नपुंसक कर सकते हैं क्या पॉलिटिक्स में? और यहाँ तक गया, डांकी कहा, मंकी कहा, सब कुछ कहा, फिर सब, और उच्च स्तर पर रहने वाले लोगों को सौदागर, मौत का सौदागर भी कहा। ये सब कुछ हो गया, फिर अंत में क्या हुआ लोग देख रहे। अभी मोदी जी प्रधानमंत्री है, 2 साल से देश को चला रहे। वेंकैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। और वाकई में आप जितने जुमले निकाल सकते हैं, शायद बहुत कम ऐसे नेता हैं जितने रोचक तरीके से अपनी बातों को सामने रख सकते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं इन विषयों में विश्वास करता हूँ, मेरा कमिटमेंट है। और दूसरा, मैं अभी क्या हो रहा है ना मीडिया में भी, 1 सेकंड में यस और नो को, ऐसा आपने जिस तरह का इंटरव्यू किया, लोगों, आप सवाल पूछना आपका अधिकार है, जवाब भी पूरा आने देना चाहिए, और उसके बाद फिर लोगों को विवेचन पे छोड़ना चाहिए। अभी कम से कम हम ऐसा कभी नहीं करते वेंकैया जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।